अच्छा जी, अब हम स्पेसिफिकली कॉन्टेक्स्ट की लिंगो को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जब भी आपकी फायरवॉल फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग में होती है तो इसका जो मोड है वो होता है सिंगल। सिंगल मोड का मतलब क्या है कि दिस इज ऑल वन फायरवॉल। ये पूरी की पूरी जो स्पेस है दिस इज बीइंग यूज्ड बाय अ सिंगल फायरवॉल। जितने भी इंटरफेसेस हैं वो उस एक डेटा प्लेन के साथ अंदर कनेक्टेड हैं। अगर कोई एक नेटवर्क के ऊपर 192.168.1 यूज कर लेगा तो आप दूसरे पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर ये राउटिंग मोड में ये एतराज करेगा ये सिस्टम जो सिंगल मोड में। अब हम इस सिस्टम को सिंगल मोड से कन्वर्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल मोड में। मल्टीपल मोड ऑफ एएसए मींस कॉन्टेक्स्ट बने हुए। अच्छा, जब आप अपनी फायरवॉल को इस मोड से इस मोड में शिफ्ट करेंगे तो दो चीजें होंगी। यू विल लूज कॉन्फ़िगरेशन और फायरवॉल विल रीबूट। जब भी आप इस मोड से इस मोड में आएंगे तो आपकी जो भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन है यू विल लूज दैट और फायरवॉल रीबूट होगी। यहाँ पे हम स्टार लगा लेते हैं ये जो यू विल लूज दैट के ऊपर, और ये स्टार जो है ये आई विल एक्सप्लेन शॉर्टली। एंड फायरवॉल विल रीबूट, दैट इज फॉर श्योर। अब जब फायरवॉल आप सिंगल से मल्टीपल में शिफ्ट करेंगे और ये रीबूट होके वापस आएगी तो इसकी ये जो जगह है जो कि अदरवाइज एक सिंगल फायरवॉल स्पेस थी और इसमें इंटरफेस हुआ करते थे, अब भी वैसे ही होगा। इसमें वो सारे इंटरफेस नजर आएंगे आपको, लेकिन ये जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। यानी जब फायरवॉल फर्स्ट टाइम रीबूट होके वापस आएगी तो ये जो बेस एरिया है जो अदरवाइज एक वर्किंग फायरवॉल होता था अब वो एक सिस्टम कॉन्टेक्स्ट कहलाएगा। क्या सिस्टम कॉन्टेक्स्ट एक वर्किंग फायरवॉल है? इसका आंसर ना में है। सिस्टम कॉन्टेक्स्ट से आप बाकी के कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, यानी इसके पास पावर्स हैं टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट विच एक्चुअली विल बी अ फायरवॉल। वो एक फायरवॉल होगा, बजाते खुद सिस्टम कॉन्टेक्स्ट फायरवॉल नहीं है। यानी कि इसमें रह के आप बाकी कॉन्टेक्स्ट को प्रोविजन करेंगे, बट अगर आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाते while staying in the system context you can never route or switch traffic between these interfaces. You end up in a broken piece of metal जब आप ये सिस्टम कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। इसको वापस स्टिच करने के लिए कि कौन सा इंटरफेस किस इंटरफेस से बात करेगा, कौन सा किससे करेगा और किस रिलेशनशिप पे करेगा, यू नीड टू क्रिएट now those contexts which will be actually a firewall. अब जो कॉन्टेक्स्ट हम सिस्टम कॉन्टेक्स्ट के जरिए बनाएंगे वो हमारी मर्जी पर मुनहसर है कि वो हमने कौन से बनाने हैं। वो हम या तो बना लेंगे लेयर 2 या लेयर 3, बट या सारे ही लेयर 2 होंगे या सारे ही लेयर 3 होंगे। ओके जी, इसके बाद अब हम इसके अंदर बनाते हैं मजीद फायरवॉल्स। और ये जो फायरवॉल अब अंदर बनेगी दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट, और लेट से हमने नाम रख दिया दिस इज अवर कॉन्टेक्स्ट ए। हर कॉन्टेक्स्ट का कोई ना कोई नाम होता है और इसका नाम लेट से हमने रख दिया ए। एक और कॉन्टेक्स्ट बनाया, और ये बना कहां से रहे हैं? सिस्टम कॉन्टेक्स्ट से बना रहे हैं। सो एक और कॉन्टेक्स्ट बनाया हमने, इसका नाम हमने रख दिया बी। और हम चाहें तो अगर हमारे पास लाइसेंस इजाजत देता है तो हम और कॉन्टेक्स्ट बनाते चले जाएं, क्योंकि ये लाइसेंस्ड फीचर है, शुरू में हमने लाइसेंसिंग में पढ़ा भी था। हम बना लें कॉन्टेक्स्ट सी। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट ए बी और सी बनेंगे इनको हमें ये इंटरफेसेस एलोकेट करने पड़ेंगे।
फॉर एग्जांपल हमने ये इंटरफेसेस सी को दे दिए, ये इंटरफेसेस हमने ए को दे दिए, ये इंटरफेसेस हमने बी को दे दिए। ये जो स्टिचिंग ऑफ द इंटरफेसेस है या इंटरफेसेस की एलोकेशन है, ये हम कर रहे होंगे while staying in the system context। सिस्टम कॉन्टेक्स्ट से हमने कॉन्टेक्स्ट बनाए और उनको इंटरफेसेस एलोकेट किए। अब जब हमने आईपी एड्रेस देना है, नेम एफ करना है, सिक्योरिटी लेवल देना है, वो सारा काम फिर हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर आकर करेंगे और वो जगह वहां से ऑनवर्ड फिर वैसे ही है जिस तरह कोई भी यूजुअल फायरवॉल आप कॉन्फ़िगर करते हैं। जिस तरह आप स्क्रैच से किसी फायरवॉल का इंटरफेस इनेबल करते हैं, उसके ऊपर आप आईपी देते हैं, सिक्योरिटी लेवल देते हैं, राउटिंग करते हैं, वो सारी बातें फिर वहां से आगे उसी तरह चल पड़ेंगी। सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट को बनाने तक और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर के शेल के कंट्रोल तक पहुंचना, ये हमारी इस वक्त डिस्कशन है और ये हमारा टॉपिक है मल्टी कॉन्टेक्स्ट फायरवॉल को समझने का। अच्छा, तो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट देखा हमने और ये वो कॉन्टेक्स्ट देखे जो एक्चुअली इस्तेमाल हो रहे हैं। अब अगर आप स्लाइड पर बुलेट्स पर देखें तो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट का अंदाजा हो गया हमें। अब आगे लिखे हुए दो तरह के और कॉन्टेक्स्ट, एडमिन कॉन्टेक्स्ट और यूजर कॉन्टेक्स्ट। एडमिन कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा टाइटल है जो हम किसी भी इन तीन कॉन्टेक्स्ट्स में से, क्रिएटेड कॉन्टेक्स्ट्स में से किसी भी कॉन्टेक्स्ट को ये स्टेटस दे सकते हैं एडमिन कॉन्टेक्स्ट का। एडमिन कॉन्टेक्स्ट का स्टेटस जिस भी कॉन्टेक्स्ट को मिलेगा, और याद रखिए ये कोई एक ही हो सकता है, जस्ट वन। तो नाम से जाहिर है जो कोई भी एडमिन कॉन्टेक्स्ट का स्टेटस हासिल कर लेगा, उस कॉन्टेक्स्ट के पास पावर्स होंगी कि वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट्स को भी छेड़ सकता है, उनमें जाके आईपी बदल सकता है, नेट कॉन्फ़िगर कर सकता है, उनकी एसीएल्स में तरमीम कर सकता है। इसके पास पावर्स होंगी कि दूसरे कॉन्टेक्स्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन को टच कर सके। वेयर एज जिसको आप एडमिन डिक्लेयर नहीं करेंगे, लाइक बी, लाइक सी, तो वो बाय डिफॉल्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट रह जाएंगे। और यूजर कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है आप कितने बना सकते हैं लाइसेंस पे। सो अगर आपके पास दो कॉन्टेक्स्ट्स का लाइसेंस है तो इसका मतलब है आप दो यूजर कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। एडमिन कॉन्टेक्स्ट तो बनेगा ही, ये लाइसेंस कंज्यूम नहीं करेगा। सिस्टम कॉन्टेक्स्ट बजाते खुद एक एग्जीक्यूशन स्पेस है, इट इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट बाय द वे। वहां से तो आप असल में कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। बहरहाल दिस इज अ सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस एरिया, तो इसका तो लाइसेंस से कुछ ताल्लुक ही नहीं बनता। हाँ, एडमिन कॉन्टेक्स्ट एक इजाफी कॉन्टेक्स्ट है जो आपको सिस्को देता है, ये लाइसेंस कंज्यूम नहीं करता। यूजर कॉन्टेक्स्ट जब आप बनाएंगे यानी एडमिन के अलावा, वो फिर एक एक करके आपका लाइसेंस कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो जिस तरह आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने तीन कॉन्टेक्स्ट बनाए हुए हैं, उनमें से एक को एडमिन टैग कर दिया है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए आपको दो लाइसेंस चाहिए कॉन्टेक्स्ट के, ना कि तीन। और अगर आपने यूजर कॉन्टेक्स्ट बढ़ाने हैं, आपने 4 बनाने हैं, 6 बनाने हैं, 10 बनाने हैं, तो फिर आपको फायरवॉल में कॉन्टेक्स्ट लाइसेंस ऐड करना पड़ेगा।